वेलकम टू अवर चैनल सर्ववृक्ष। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम कैम मांगर बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी से हम समरी एमसीक्यूज बनाएंगे और वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इन दिस वीडियो हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ एंड रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो सन से जैसे हम दूर दूर जाते रहते हैं तो हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थ मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू इस हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दैट अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज द इनर प्लैनेट। तो जो हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि अभी बताया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं अप टू अर्थ अप टू मार्स, ये 4 प्लैनेट्स होते हैं इनर प्लैनेट्स एंड जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं उनको कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, मरकरी, अर्थ, वीनस एंड मार्स। सो फर्स्ट ऑप्शन हियर विल बी योर राइट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज nebular hypothesis for origin of life is proposed by, it is proposed by Kant and Laplace। अर्थ के origin से रिलेटेड कई सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं जिसमें से कि एक है नेबुलर हाइपोथेसिस। और अगर हम देखें तो एक हाइपोथेसिस होती है प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस एंड दैट इज गिवन बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन। देन वी हैव द टाइडल हाइपोथेसिस, it is given by tidal hypothesis is given by Jeans and Jeffries। okay, so it's about the third question। now fourth one, which of the following method was used to calculate age of earth। अर्थ की एज को कैलकुलेट करने के भी कई सारे तरीके पास्ट में दिए गए हैं जैसे कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, रेट ऑफ कूलिंग, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दीज ऑल 4 आर द methods by which we can calculate the age of earth। ओके, सो यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब एक शॉर्ट में देख लेते हैं ये मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं। नाउ फर्स्ट इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू बनती हैं और ये सेडिमेंट्स ओशन फ्लोर में जमा होते हैं। अगर हम ये पता कर लें कि एक 1 ईयर में कितना सेडिमेंट जमा होता है तो हम टोटल नंबर ऑफ सेडिमेंट डिवाइडेड बाई सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन 1 ईयर, इस मेथड से हम एज ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सिमिलर यही मेथड है। यहाँ पर हम सेडिमेंटेशन की बात करते हैं और सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर में हम सैलिनिटी की बात करते हैं कि एक साल में कितना सैलाइन हुआ है, क्योंकि जो भी सैलिनिटी होती है वो मेनली कॉन्टिनेंट्स के थ्रू ओशन में जाती है। ओके, देन रेट ऑफ कूलिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो वो एक फुली हीट अप थे, वो मोल्टन गैसेस में नहीं लेकिन वो एक काफ़ी हॉट थे, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ और हमारी आज की कंडीशन बनी है। तो अगर हम ये पता कर लें 1 ईयर में कितना टेम्परेचर डाउन होता है और देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 ईयर, तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता चल जाएंगे। देन हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, कितने पास्ट में कौन सा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, इस बेसिस पर भी हम अर्थ की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट एज ऑफ अर्थ बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ओके, फॉर बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग तो यहाँ पर मैंने आइसोटोप्स का यूज़ किया गया। हमारे पास आइसोटोप्स 2 तरीके के होते हैं, या तो स्टेबल या फिर अनस्टेबल। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है बट
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं O16, हाँ, O17 एंड O18। ठीक इसी तरीके से कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, C13, C14। ओके, बट इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, ये विद द पासेज ऑफ टाइम डिग्रेड नहीं होते हैं। वहीं पर कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं ये अनस्टेबल हैं, ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। मेनली जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल है। तो कार्बन 14 एक अनस्टेबल आइसोटोप है जिस कारण से इसका रेडियो एक्टिविटी होती है और ये अल्फा बीटा गामा किरणों को रेज करते हैं। ओके, तो इस कार्बन 14 यानी अनस्टेबल आइसोटोप के थ्रू हम जो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं और अर्थ की एज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज एज ऑफ अर्थ इज, द एज ऑफ अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर्स एंड दिस एज ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ओके, जो भी रेडियो एक्टिव डेटिंग की गई है उसके थ्रू हमें पता चला अर्थ पर जो ओल्डेस्ट मटेरियल हमको मिला दैट इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन बी डेटेड थ्रू रुबिडियम 87 टेक्निक। अब रेडियो एक्टिविटी में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से कि एक है रुबिडियम 87, ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बट क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट हम अलग अलग मिनरल की डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर बात की जाए रुबिडियम 87 की, तो ये मस्कोबाइट में भी मिलता है, बायोटाइट में भी मिलता है, माइक्रोक्लाइन में भी मिलता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करके इन तीनों की डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डेटिंग तो हम उसी की करेंगे जिसमें रुबिडियम 87 मिलेगा। अगर किसी में कार्बन 14 मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे हम रुबिडियम 87 वाली डेटिंग नहीं कर सकते। ओके, तो रुबिडियम 87 की डेटिंग हम इन तीनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव विल बी योर राइट आंसर। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कैन बी डेटेड थ्रू पोटेशियम 40 टेक्निक। ओके, तो यहाँ पर अब पोटेशियम 40 का यूज़ किया गया है। तो जो पोटेशियम 40 है वो हॉर्नब्लैंड में भी मिलता है, ग्लूकोनाइट में भी मिलता है, बायोटाइट, मस्कोबाइट, इन सभी में पोटेशियम मिलता है। आपने एक बात देखी होगी कि बायोटाइट एंड मस्कोबाइट, प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था कि मस्कोबाइट एंड बायोटाइट को हम रुबिडियम 87 से डेट कर सकते हैं। तो जो भी बायोटाइट एंड मस्कोबाइट होते हैं इसमें रुबिडियम भी मिलता है और इसमें पोटेशियम भी मिलता है, तो इससे हम रुबिडियम पोटेशियम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर ये चारों को हम यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डॉटर प्रोडक्ट ऑफ रुबिडियम 87। अब क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो डिग्रेड होता है, उससे अल्फा बीटा गामा जो रेज हैं वो निकलती हैं एंड वो एक डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कम न्यूट्रॉन्स होते हैं, कम प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, क्योंकि जो भी एक्सेस है जो उसको अनस्टेबल बना रहे थे वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हट गया। अब जो रुबिडियम 87 होता है वो जब डिग्रेड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रोंशियम 87 में, जो कि एक स्टेबल है। देन जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम 40, अभी आपने नाम सुना होगा, तो ये अगर जब भी डिग्रेड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर्गन 40 में। आर्गन 14 जो है वो पोटेशियम 40 के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। देन जो आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम ये जब डिग्रेड होता है तो इससे बनता है लेड। ओके, तो रुबिडियम का पेरेंट न्यूक्लियाई है, रुबिडियम एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसका डॉटर है स्ट्रोंशियम, पोटेशियम का है डॉटर आर्गन एंड यूरेनियम का डॉटर एलिमेंट है लेड। ओके, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कार्बन आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। आउट ऑफ दो C14 इज रेडियो एक्टिव। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देन जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है देन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जल्दी से जल्दी हम जो है पूरी केएम मांगर को समराइज़ करके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों
मेनली पीजी एंट्रेंस के और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी इनसे कवर किए जा सकते हैं। ओके, सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।